औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, दो बड़ों की बड़ी मुलाकात, इसके बाद वकला बरादरी का कल से एहतजाज करने का ऐलान, इसी पे बात करते हैं। मगर इससे पहले आपको बताएं कि जैसा कि कश्मीर से PTI के वज़ीर आज़म नाअहल हो गए, अब अगला नंबर कहा जा रहा है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का है। मगर कश्मीर के हवाले से कहा जा रहा है कि अगली हुकूमत शायद, यानी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पीपल्स पार्टी लेके आएगी। और ग्राउंड सारी पाकिस्तान में और कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी के लिए मुबारक की जा रही है। ये इस वक्त तक मुख्तलिफ तजियाकार जो हैं वो इसी पे बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब के अगर गैर मुल्की दौरों का आप जायज़ा लें तो वो मुसलसल बाहर ही रहे हैं। जरदारी साहब ने यहाँ जो ग्राउंड सेट की, PDM बनवाई, उन्होंने, जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ने नहीं, साजिश हमने की है, हमने बैठकर साजिश की है इमरान खान तुम्हें निकालने की, हमारे बारे में बात करो। जरदारी साहब भी कह चुके हैं। इन सब को नूली को सामने रखकर हुकूमत लाएगी, और इसी हुकूमत में रहते हुए जरदारी साहब ने नून लीग को फारग कर दिया ना सियासी तौर पे। अपनी ग्राउंड वो मुसलसल हमवार करते जा रहे हैं। अब कश्मीर में PTI एक सीजन में इनकी हुकूमत बनती है या नहीं बनती पीपल्स पार्टी, मगर र्यूमर्स और तज्जिए यही कह रहे हैं। वकला बरादरी कल से एहतजाज कर रही है, मगर इससे पहले सबसे बड़ी खबर, दो अहम बड़ी मुलाकात, दो शख्सियात की मुलाकातें वो हैं जिनके बारे में बहुत सारी र्यूमर्स थी, इनके इख्तलाफात की र्यूमर्स थी, इनके खिलाफ जो है तो किसी एक के साथ, किसी एक को साथ बिठाकर लोगों ने गलत तासर लिया, गलत तासर देने की कोशिश की गई कि ये शख्सियत हमारे साथ है, मगर उस शख्सियत ने भी वहीं पर कुछ क्लियर कर दिया था। और मज़ीद क्लैरिटी उन्होंने आज अपने बयान में दे दिए, और उससे बढ़कर मुलाकात भी हो गई। मैं बात कर रहा हूँ जनाब सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब और उमर अता बंदियाल। इनके दरमियान अफ्तारी से पहले आज 40 मिनट तक मुलाकात हुई, बड़े खुशगवार मूड में। आपस में ख्यालात का क्या तबादला हुआ होगा। यकीनन कल की इनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी, और फिर इसके बाद आइन की बालादस्ती, तो वो कल ही क्लियर कर आए थे कि मैं आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूँगा, और अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के साथ हम खड़े रहेंगे। और आज इसका सबूत उन्होंने दिया जनाब उमर अता बंदियाल साहब के साथ मुलाकात करके। और जो उनकी इस मुलाकात ने शायद बहुत सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया होगा, जो ये कह रहे थे कि इनके इख्तलाफी नोट को लेकर एक मुकम्मल तशहीर की गई। फिर उन्हें पार्लियामेंट हाउस में आनर दी गई, उन्हें बुलाया गया, भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया गया। उनकी मौजूदगी में बहुत सारी कीचड़ उछाला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मोअज़्ज़ज़ जजेस पर, जिसे उन्होंने वहीं क्लियर एक जुमले में कर दिया था, जैसा कि पिछले वीलॉग में बताया मैंने कि मैं पार्लियामेंट के जो यहाँ कानून साजी होती है, मगर मैं कानून साजी पर अमल करने वाले अदारे के साथ, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हूँ आइन की बालादस्ती के लिए। यहाँ आइन बनता है, हम आइन की तशरीह करते हैं, हम उसकी ज़ामन भी होते हैं। तो आज ये मुलाकात बड़ी अहम है, और इस मुलाकात को अगर देखें और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं उनकी मुलाकात देखें जनाब शहबाज शरीफ साहब से, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, फिर इन दो मुअज़्ज़ज़ हस्तियों की मुलाकात, और इसके बाद आगे क्या हुआ, वकला तहरीक का ऐलान कर दिया गया। वकला तहरीक का ऐलान उस शख्सियत ने किया जिसने जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब को, जब मुशर्रफ साहब ने उनसे रिज़ाइन को लेने की कोशिश की और वो डट गए थे, आइन की बालादस्ती के लिए डट गए थे, और इसी शख्सियत ने वकला को कॉल दी थी, और भरपूर लीड करते हुए न सिर्फ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब को वापस अपनी सीट पर बैठवाया था, बल्कि मुशर्रफ को भी छुट्टी हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ जनाब हमारे मुल्क के नामवर कानूनदान जनाब
एतजाज़ एहसन साहब की। एतजाज़ एहसन साहब ने आज एक वीडियो में बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कल से वकला बरदरी से अपील किया कि रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेट पर पहुंचकर न सिर्फ वकला से, मैं ये भी क्लियर करता चलूँ, बल्कि उन्होंने शहरियों से भी मुलाकात की कि पुरअमन तरीके से रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के गेट पर पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और एहतजाज में साथ उन्होंने ये भी गाइड किया है कि अपने साथ कुतबे लाने। कुतबों में क्या लिखा होना चाहिए? चीफ जस्टिस तेरे जानसार बेशुमार, आइन की बालादस्ती के साथ हम खड़े हैं, आइन को पामाल नहीं होने देंगे। ये कुतबों में लिखा होना चाहिए। और सबसे अहम जो गौरतलब है वो है कि नजरिए ज़रूरत नामंजूर। मैं बात कर रहा था नजरिए ज़रूरत की। नजरिए ज़रूरत के तहत यहाँ बहुत कुछ होता रहा है। यहाँ नजरिए ज़रूरत के तहत ही इस मुल्क को बहुत सारे सानहात के साथ दो चार होना पड़ा। अब एतजाज़ एहसन साहब ने ये कुतबों पर जो लिखवाया है, उन्होंने कहीं से बू सूंघ ली है कि नजरिए ज़रूरत जो है वो दोबारा उजागर होने जा रहा है। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी तरह का कोई रिएक्शन शो नहीं किया गया। जो पार्लियामेंट में करारदादें पेश हुई, जो अमेंडमेंट्स हुई, फिर अदलिया के खिलाफ जिस तरह से वहाँ से तोपों के दाने खोले गए, लफ्जी गोलाबारी की गई, जज को तनकीद का निशाना बनाया गया, इलेक्शन को कमीशन को फंड्स नहीं दिए जा रहे, सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, और उसके बाद आज का दिन मुकम्मल खामोशी से गुजरा। बल्कि सिर्फ एक एक्टिविटी नजर आई कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर और वहाँ से जनाब उमर अता बंदयाल साहब के साथ हुई है। नजरिया ज़रूरत। और फिर उससे भी सबसे बड़ी अहम बात कि जनाब एतजाज़ एहसन साहब ने कॉल दी है। एतजाज़ एहसन साहब ने कॉल दी है और इस कॉल के नतीजे में आप वकला का रिस्पांस देखिएगा क्या होगा। मगर लगता है कहीं से बिनत पड़ गई है एतजाज़ एहसन साहब को। अब आने वाले दिनों में क्या होता है, इस तहरीक का दबाव कितना पड़ता है। इमरान खान साहब भी ऐलान कर चुके हैं और अब ये सारा मिल मिला के अगर इमरान खान साहब भी इनके साथ हाथ मिला लेते हैं तो फिर देखिएगा कि हवाओं का रुख कैसे बदलता है या नहीं बदलता। आने वाले वक्त बहुत ही क्रिटिकल, क्रूशल और डेंजरस लग रहा है। अल्लाह करे खैर करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।